पहला सिलेंडर जो फटा था यही सिलेंडर है जो फट गया और पूरे घर में आग फैल गई और सिलेंडर उड़ गया। देखिए सिलेंडर हवा में उड़ गया। जब ये फटा था सिलेंडर कहाँ उड़कर चला गया और पूरा जल करके राख हो चुका है और इस गरीबों को आवास नहीं मिला है। समूह से 78,000 रुपया ले रही है। कहीं ईटा उठा गिरवा पैसा आजादी के पहले वाली जिंदगी जीने को मजबूर है लोग, आने दाने के मुहताज हो गए हैं और अनाज कपड़े सब कुछ जल करके राख हो चुके, कुछ नहीं बचे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज तहसील के अंतर्गत सोनौरा ग्राम सभा का एक टोला है भूहई, यहाँ पर हम आए हुए। दरअसल 2 दिन पहले यहाँ एक 2 सिलेंडर को फटने से यहाँ पर भारी नुकसान हुई। 2-3 मकान जल करके राख हो गए और अब स्थिति ये है कि राख में तब्दील हो गई है। यहाँ मंजर ऐसा है कि जब हम यहाँ रास्ते पहुँचे यहाँ तो आने के लिए रास्ते भी सुव्यवस्थित नहीं है। देखिए ऐसे कच्ची रास्ते, न जाने किस प्रकार से यहाँ के लोग आते जाते होंगे। यहाँ स्थिति इस प्रकार से है। वो भी आने के लिए क्या कह रहे हैं आप? पानी का जो आने वाला वो टैंकर है वो भी जगह नहीं मिला कि आने की वजह की वो आग बुझा सके। हाँ। वो आके खड़ा हो गया। अच्छा, तो ये बोर जो है, बोर की वजह से कैसे बुझाए लोग, यानी कि जो बोर होता है उसी की वजह से या रास्ते ना होने की वजह से रास्ते नहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ पाई, आग नहीं बुझा पाई। नहीं और आग बुझाने में मुख्य गांव के लोग मदद की, कहीं न कहीं नल से, बोरिंग से, है ना, बोरिंग से सर, और सब जाकर के आग बुझा पाए। आग बुझा। सर हमारे 2 बच्चे भी थे अंदर, वहाँ पूरा सब चारों तरफ से जल रहा था। सर मैं दौड़ के गया, वहाँ दोनों बच्चों को लेकर के भागा और वहाँ पे एक गैस सिलेंडर वहाँ पे रखा था। सर उस गैस सिलेंडर को मैं उसको जल्दी से बाहर किया और बच्चे को ले जाके सब बाहर किया। सर तब तक गैस फट गया। एक गैस पहला सर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जब वो ब्लास्ट हो गया तब तक ये गर्म हो गया, उसके बाद ये गर्म हुआ तो ये भी तुरंत ब्लास्ट हो गया। यानी कि 2 सिलेंडर पड़े हुए थे। सर ये 30 सेकंड के अंदर के मतलब 3 सेकंड के 2 भाई हैं, 2 चूल्हे जलते, 2 चूल्हे जलते हैं। तो एक जन के तो फटा, मान लीजिए गर्म हुआ तो वो फटा, वो लीक की वजह से। लेकिन दूसरे जन का जो चूल्हा था उस आग लगने की वजह से उनका फटा। ठीक है, दोनों भाई हैं, मौके पे दोनों का नुकसान बराबर हुआ। घर एक ही है, समझ लीजिए वही उसी में रहते हैं, जो सामान था उसी में था। खाना कौन बना रहे थे? बड़े भाई का औरत ये मम्मी बना रही थी। दे रहे हैं। किसका मकान है ये? सर मेरा वाला है, सामने जो लौक रहा है सर ये मेरा है, जो टूट गया है। इधर किसका है? इधर इनका है सर। इधर आपका है। इधर आइए और देखिए, ये देखिए टीन छप्पर डाल करके लोग रहते थे और यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है और पूरा जल करके राख हो चुका है। बांस के बल्ली खंबे जो कुछ भी थे टूट चुके हैं। ये टीन डाल करके इसी में जीवन यापन करते थे। क्या नाम है आपका? पूनम। यहाँ पर ये आग उनके घर में लगी थी तब पकड़ी थी या आपके घर में पहले आगे लगी थी? पहले वो घर में। अच्छा। यहाँ से देखा पहले वो गैस निकल गया, वो आग लग गया। वो घर में, इनके घर में पकड़ लिया, टाटी का घर में। जब इनका घर पकड़ लिया तब हमारे घर में यहाँ लग गया। हमारे मड़ई का इधर रहा। ये तक दीवार तोड़ा गया है या टूटा है? नहीं, वो टूटा है गैस सिलेंडर से टूटा है सर। ये भी पूरा एकदम दीवार टूट गई गैस से, धक्का से जब उड़े लगा तो जब सिलेंडर फटा होगा, सिलेंडर ऊपर की ओर आगे बढ़ा होगा, आसमान की ओर, तब 3 छप्पर और दीवार तोड़ दिया। क्या क्या था आंटी जी इसमें? सब कुछ रहा सर जी। क्या क्या था फिर जल कर जो राख हो चुका है इस झोपड़ी में? था रहल भैंस रहली। अच्छा, पशु थी इसमें, मतलब भैंस थी। भैंस कितनी थी? एक भैंस तो कोई हानि नहीं पहुंची है? नहीं सर, है जरी है भैंस। पहला मकान है जो जला हुआ है, हरिशंकर का मकान जला हुआ है। और उसके बाद वो सिलेंडर फटने के बाद, हरिशंकर के घर में सिलेंडर फटने के बाद वीरेंद्र हजाम के घर में फटा। उसके बावजूद तब सीताराम बरेठा का फटा और उसके बाद तब गणेश का फटा। अच्छा, और उसके बाद फटे हैं क्या? हाँ, ये तीनों मकान में आग लगने के बाद वो लपट आई राम जतन सहानी के घर में। यहाँ भैंस जल चुकी है। हाँ, भैंस भी जली है। भैंस जली है। ऊपर टीना, ऊपर देखिए सर, टीना अटक गया। देखिए जब सिलेंडर फटा तो देखिए किस प्रकार से, बहुत आश्चर्य की बात है। जो टीन था, सिलेंडर जब जैसे ही आसमान की ओर आगे बढ़ा तो टीन था, टीन ऊपर जाकर के पेड़ में अटक गया। पेड़ में किस प्रकार से पेड़ पर अटका हुआ है, लटका से ऊपर गया है। आप देखकर समझ सकते हैं, आश्चर्य की बात है ये। और सिलेंडर जो है, जैसे सिलेंडर ऊपर की ओर आगे बढ़ा आसमान की ओर, जैसे फटा सिलेंडर उसी दौरान
टीन को भी साथ लेकर के उड़ा। उसके बाद ये टीन जा करके पेड़ में ही लटक गया। और यहाँ पर पशु भी जली हुई है, यही पशु है, ये पशु भी जली हुई है। जैसे कि उसके बाल जल चुके हैं, चमड़ी झुलस चुकी है, चमड़ी झुलस गई है उसकी, और इस प्रकार से वो जल चुकी है। आइए, जिसके घर में पहले आग लगी थी, जिसके घर में पहले आग लगी और सब जल करके खाक हो गया, जो सामान थे, जो वस्तुएं थे, जो कपड़े थे और जो बेड थे, जो दरवाजे थे, घर मकान टीन छप्पर क्या कुछ थे, सब कुछ जल कर राख हो गए। ये देखिए, ये मीटर थे, जो लाइट का कनेक्शन था, यहाँ पर मीटर था, सब जल करके खाक हो चुका। कनेक्शन कटा है ना, परसों रात को ही कट गया। जब सिलेंडर फटा उसके 5 मिनट पहले लाइट कटवा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गणेश शर्मा, हमारा घर है यही है घर, यही वो मकान है क्या? वजह से देखिए पीपल में भी जाके वो आग लग गया है, पीपल में भी आग लगा है। देखिए जब मकान धू धू करके जल रहा था तो पीपल में भी आग लग गया, पूरा झोपड़िया चले लग रहा है। पहले ही हमारा मकान है, पीपल में गाँव भी में क्या स्थिति रही होगी? गांव के लोग काफी दहशत में रहे होंगे जब ये मकान जल रहा होगा धू धू कर करके। सभी लोग भाग रहे थे, लेकिन हम बोले कि अभी यहाँ मत जाना कोई, और पूरा चारों तरफ से सर जल रहा था। और आदमी, जब मैं बोला कि सभी लोग उसके नजदीक मत जाना, लेकिन सर कोई नहीं गया, थोड़ा दूरे आदमी हो गए। उसके बाद सर गैस तुरंत ब्लास्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर स्थितियाँ देखिए, कपड़े देखिए झुलस गए हैं और दरवाजे तक जो कुछ भी थे सब जल करके राख हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, कपड़े देखिए, पंखे भी जल चुके हैं, सब कुछ। ये सिलेंडर के, यही वो सिलेंडर था जो फटा था, ये नहीं मिला, ये टंकी नहीं मिला, नहीं पता नहीं कहाँ पे उड़ के चला गया। सिलेंडर का टंकी नहीं मिला और सिलेंडर उड़ गया। देखिए, सिलेंडर हवा में उड़ गया। जब ये फटा था सिलेंडर कहाँ उड़कर चला गया किसी को नहीं पता, और ये पूरा जल करके राख हो चुका। पैसा रहल, गेहूँ, आर्थिक सहयोग मिला कुछ? अभी नहीं कुछ मिला सर, नहीं। यहाँ के नेताओं के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? राशन भर मिला, राशन मिला है, वो 10 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल। अच्छा। और सर इसमें बहुत सारे सामान थे सर, इसमें 60,000 रुपया था, उसमें सर 30,000 रुपया था। अच्छा। सर इसमें बहुत सामान पैसे घर में लाकर रखे थे सर, इसी बड़े के बक्से में मम्मी हमारी रखी थी। अच्छा। हम में से निकाल के लाई थी 60,000। अच्छा। 60,000 इसमें रखी थी सर। वो बैग जो होता है ना कपड़े वाला, उसमें रख कर रखी थी सर। जब वो गैस ब्लास्ट हुआ, ये पैसा तुरंत जल के राख हो गया। और सर वो बक्सा, दूसरा भी बक्सा है, उधर देखिए दूसरा भी है। और क्या कुछ जला? पैसा भी जला था। और देखिए ये आलू देखिए, जो सब्जियां रखी गई थी घर में, ये घर में जो सब्जियां रखी गई थी, सब्जियां भी जल करके खाक हो चुकी है। सब कुछ जो कुछ भी था, अनाज, राशन, सब्जियां और बेड, कपड़े, सब कुछ जल करके खाक हो चुके हैं। दाल चावल भी संपत्ति था खाने के लिए, पूरी अनाज था, इसी में रखते थे, इसी में रहते थे। यही घर है, निकलेश का घर जला है, इसका घर जला है। यानी कि कई लोगों का घर जल करके राख हो चुका है। जो अनाज थे, अनाज भी जल करके, अब देखिए जो कुछ भी रखा गया था, गेहूं, चावल और सब्जियां, जो दाल चावल, गेहूं चावल, जो कुछ भी था सब कुछ जल करके राख हो चुका है। और यहाँ कपड़े जो थे देखिए बिखरे पड़े हुए हैं, और जो बिस्तर थे, बिस्तर भी जल चुके हैं। और इसमें कौन कौन थे उस दौरान जब आग लगी? इसमें एक छोटी सी बच्ची थी, और इसके बाद इसमें कोई नहीं था। बच्ची कहाँ है? बच्ची वो है वहाँ पे है, बच्ची यही बच्ची थी, वो उस कमरे में था। और एक लड़का और था, इतनी छोटा सा था वो भी। और ये था, और ये लड़की। इसी में आप दोनों भाई रहते थे? नहीं सर, हमारा घर ये है सर। अच्छा। हमारा अकेला है। ये आपका अकेला है, मतलब दोनों भाइयों का है? दो भाई का उस बगल है? हाँ, 3 भाई है सर। जैसे एक उनका घर है। अच्छा, एक इस बगल है, एक इस बगल है। और जमीन के जो भी कागजात थे, सब कुछ दस्तावेज है। और ये बॉक्स है। हाँ, इस बॉक्स में जो कुछ भी इनके कपड़े वगैरह थे, ज्वेलरी नहीं थी? हाँ, सोने चांदी की ज्वेलरी। हाँ, सब जली गई। समूह में से पैसा निकाले थे। आपका नाम? हरिशंकर। अच्छा। हाँ। आपका एक घर है? हाँ, ये हमारा घर है। हाँ, सब कुछ जलकर खाक हो गया, देखिए सब। जी बिल्कुल। हाँ, कुछ नहीं बचा है। एक खेत का कागजात और कहाँ से आएगा ये दस्तावेज? पुनः कैसे ला पाएंगे ये? अब खेत के दस्तावेज है, जो कुछ भी पुराने दस्तावेज होते हैं, कहाँ से लेकर आएंगे? ये पुराने दस्तावेज जो खेती बाड़ी के जो कुछ भी थे, सब जल करके राख हो चुके हैं। अब आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड और पासबुक, कोई हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया है। सब कुछ जल करके खाक हो गया है। सब कुछ। अब देखिए शरीर पर यही जो कपड़ा है, यही कपड़ा रह गया है। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है।
अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खाने पीने की कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ जल करके राख हो चुका है। पूरी संपत्ति इनकी जल करके समझ लीजिए राख हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है। जमीन के जो भी कागजात, दस्तावेज, वस्तुएं थी, जो पहनने के लिए कपड़े थे, सब जल करके खाक हो चुके हैं। बॉक्स थे, बॉक्स देखिए किस प्रकार से जल चुके हैं। टीन छप्पर देखिए किस प्रकार से जल चुके हैं। और ये पेड़ पर जाकर के लटके हुए टीन छप्पर हैं, पेड़ पर जाकर लटके हुए टीन छप्पर हैं। सब हमार उड़ गए, एको दाना बर्तन उर्तन कोनो पता नहीं, सब उड़ गए। देखिए बर्तन किस प्रकार से जल करके काले हो चुके हैं। स्टील के बर्तन है देखिए, जो चमकते हैं, नए नए रहते हैं। तो अब देखिए स्थिति इस प्रकार से है कि जल करके खाक हो चुके हैं। और एल्युमिनियम के कुकर थे जो किस प्रकार से पिघल चुका है। आप देख कर समझ सकते हैं कि कितना भयावह ये मंजर रहा होगा जब ये आग लगी होगी, जब धू धू कर करके जल रहा होगा मकान। उस दौरान कितना भयावह मंजर रही होगी। गांव के लोगों में दहशत रहा होगा, गांव के लोगों में भगदड़ मच गया होगा। समूह से 78,000 रुपया ले रही है। कल ईटा उटा गिरवाई देखल सब यही रख ले सब जल के खाक हो गई। यानी कि आप लोग बिना देवलिया कम चलावल जात, निकाल के ले लिया ना। सरकारी आवास मिला है आप लोग? नहीं नहीं सरकार आवास नहीं दी है? कोई सरकार नहीं, 25 साल से ऐसे गुजारा कर रहे हैं। बताइए, सरकार बड़े बड़े वादे करती है, सबका साथ सबका विकास, और यहाँ गरीबों को अभी तक आवास नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी लापरवाही ग्राम प्रधान को है। अगर इनका नाम है आवास लिस्ट में नहीं है, इनका घर नहीं, मकान नहीं है, तो इनका लिस्ट में नाम जारी कर डालना चाहिए। इस परिवार का नाम उस लिस्ट में होना चाहिए, जिससे कि इस परिवार को आवास मिले। जीतला तो कहला रे ऊ जीतला तो काहे नहीं बनवावला, अरे ऊ जीतला तो काहे नहीं बना, यही में हमन के घर नहीं बनवावता, केहू नहीं हमन के सहायता करत। बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार के वादे, प्रधानमंत्री जी के वादे, ये बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब पहुंचे तो इन गरीबों के पास अभी तक आवास नहीं है। तीन छप्पर झोपड़ियों में रहने को विवश और लाचार हैं। और ये कहीं न कहीं सबसे बड़ी लापरवाही है यहाँ के सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारियों की, जो कभी धरातल पर देखने नहीं आते हैं कि स्थितियाँ क्या है, कैसे जी रहे हैं लोग। ऐसे ही मेहनत करके सब जियल जाता। आजादी के पहले वाली जिंदगी जीने को मजबूर है लोग। आजादी के पहले जैसे जिंदगी जिया करते थे, आज भी वो स्थिति, आज भी वैसे जी रहे हैं लोग। अभी तक आवास नहीं है लोगों को, टीन छप्पर में रह रहे थे। और सिलेंडर जब फटा, अब दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। और अनाज, कपड़े सब कुछ जल करके राख हो चुके, कुछ नहीं बचे। एक सिलेंडर जब फटा, उसके तत्पश्चात थोड़ी देर बाद ही दूसरा सिलेंडर फट गया। हमार फटल तब। सिलेंडर देखिए, सिलेंडर जो दूसरा सिलेंडर फटा, ये पहला वाला, पहले सिलेंडर यही था जो फटा हुआ था। दूसरा वाला मिला ही नहीं, पता नहीं लगा कहाँ गया, खाली उसका जो पकड़ने वाला वही भर मिला है। पहला सिलेंडर जो फटा था, यही सिलेंडर है जो फट गया, और पूरे घर में आग फैल गई। ना सिर्फ घर जला, बल्कि आसपास के पड़ोसी घर को भी आगोश में ले लिया, और पूरा जल करके राख हो चुका है। और अभी इस घर परिवार कहाँ रहेगा? सोचने की बात तो ये है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक गिरिजन पद है, उत्तर प्रदेश सरकार का गिरिजन पद है, मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर जिला है, और यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है। अभी तक इन गरीबों को आवास नहीं मिला है। कहाँ जाएंगे ये, कहाँ रहेंगे ये? कहाँ भी भवन मांग के मन के खाई और साइकिल देखल जल के खाक हो गई। जो चलने के लिए इन गरीबों के पास जो साइकिल आती थी, ये साइकिल है वो जिससे चला करते हैं ये लोग, जिससे चला करते थे, यही वो साइकिल है। अभी तक बाइक नहीं है इनके पास। ये परिवार इतना गरीब है कि अभी तक बाइक की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो इस साइकिल भी जल करके राख हो चुका है। चलने फिरने के लिए कुछ बचा ही नहीं। देखिए, सब जल करके राख हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। असहाय, विवश और लाचार है बस इनकी विवशी देखिए। और अभी तक बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सरकार के वादे होते हैं जो धरातल पर नहीं पहुंच रहे हैं। और कहीं न कहीं ये विकास खंड कैंपियरगंज के ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही है कि अभी तक इन गरीबों को आवास नहीं मिल पाया है। सरकार के कार्य तो सरकार अपना निरंतर कार्य कर रही है, लेकिन धरातल पर उस योजना को लाभ दिलाने के लिए इन गरीबों के आवास नहीं मिला है, या किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, तो सबसे बड़ी लापरवाही है विकास खंड के अधिकारियों की, ब्लॉक के अधिकारियों की। क्या कुछ कह रहे हैं? आवास आता है तो कहीं नहीं मिला अभी तक। आवास आता है तो लोग काट भी देते हैं, हाँ। नाम को ही काट देते हैं, नाम को ही काट देते हैं। सर, हम लोग का घर आया था, लेकिन सर कटवा दिए। घर आया था, घर कटवा दिए। हाँ कटवा देना। हाँ, गाँव के लोग प्रधान दहले रहना। जो तो रोड यहाँ पर रहता तो जो वो थी दमकला आ जाता तो ये घर बुझ जाता, तो दूसरा घर नहीं धरता। ये रोड यहाँ आने के लिए रास्ते नहीं है, यहाँ पर पहुँचने के लिए कैसे आएंगे आप? दमकला जो रास्ता रहता
तो ये आग बुझ सकती, दूसरा घर नहीं जलता। लेकिन रास्ते की वजह से दमकला नहीं आया, वहाँ खड़ा हो गया। चाचा जी का कहना ये है कि यहाँ पर रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है। मेड़ के रास्ते लोग आते जाते हैं। एक मिनट, निकल नहीं पावल जाला, सब देखा जा भंडा मार मार सब जे हेकते हैं कैले बा, हमन के आवे जाए भर के रास्ता ना है, आने जाने के लिए रास्ते नहीं। मेड़ के रास्ते अभी भी आते हैं लोग, जैसे कि मानो कि आजादी के पहले जैसे लोग जिंदगी जिया करते थे, आज भी वही हालात है। आज भी यहाँ वही हालात है। आने जाने के लिए लोगों के घरों तक रास्ता नहीं है, और सरकार के जो वादे हैं उसको धरातल पर लाने का कार्य नहीं कर रहे हैं यहाँ के विकास खंड के अधिकारी या ग्राम प्रधान की लापरवाही मानी जाएगी, जिससे कि स्थिति दिखाइए। ये मेड़ के रास्ते कैसे कोई आएगा? फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कैसे आएंगी? अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय से पहुंचे होती तो आज आग बुझ गया होता और लोगों की नुकसान नहीं होती, लोगों की वस्तुओं से क्षति नहीं होती। और यहाँ से जाई जाला, चप्पल निकाल के हाथ में जाई जाला, चप्पल निकाल के बेरना का नहीं है। हाँ, ये इस प्रकार से आग लगी। आग इस प्रकार से थी कि देखिए पूरा मकान तो जला ही, पेड़ पौधे भी जल गए, और बगल के दीवार देखिए, ये दीवार भी टूट गई, दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। इस प्रकार से यहाँ आग लगा हुआ था। दमकला ऐसे कैसे आएगा जब रास्ता ही नहीं है सर? यही रास्ते अगर रहे होते तो आज ये स्थिति नहीं होती, लोगों को आने जाने में सुगमता होता, और समय से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई होती तो आग बुझा देती, तो इतना नुकसान नहीं हुआ होता। क्या 1 घंटा गाड़ी खड़ी थी, लेकिन कोई जगह नहीं है, किसी तरफ से जगह नहीं है, तो कहाँ से जाएगी? वो गाड़ी तो आई थी। विदा करा पड़ा। यहाँ शादी विवाह किस प्रकार से होता है? शादी विवाह से वही यहाँ पर कुछ नहीं आता है, न बाजा न गाजा, दरवाजे पर पहुँची नहीं पाओ, आने का रास्ता। यहाँ का रास्ता बहुत चाकर था आने के लिए, लेकिन अब अन्य समय कुछ भी नहीं है। कागजात में 15 कड़ी का रास्ता है, और आने जाने के लिए 5 कड़ी का रास्ता नहीं रह गया सर। देखिए जो कुछ भी था पहले रास्ता था, अब यहाँ के लोगों ने कवर कर लिया। यहाँ के ग्राम प्रधान भी नहीं देख रहे हैं कि इसको रास्तों को बनवा दिया जाए। यहाँ की बेटी बहनों को जब शादी पड़ती होगी, तो यहाँ कैसे जाते हैं लोग? पैदल। जो बेटी बहनें हैं वो पैदल जाती हैं। बताइए, इस प्रकार की स्थिति है। घर से पैदल जाती हैं, तब जाकर के कहीं गाड़ी में बैठ पाती हैं, और यहाँ द्वार तक बारात नहीं पहुँच पाती है, गाड़ियाँ नहीं आ पाती है। आज स्थिति इस प्रकार से मुख्यमंत्री के शहर में, और ये स्थितियाँ सुधरनी चाहिए, ये हालात बदलनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि इस गरीबों को इंसाफ मिले, और इस गरीब परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिले, जिनका घर जल गया है, जिनका जो सारा सामग्रियाँ, जो वस्तुएं थी, सब जल करके राख हो चुकी है। और लगातार ये आवाज उठाते रहेंगे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।